सबसे अहम कड़ी साबित होंगे वो शख्स जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स की देखरेख करते थे, ऑडिट करते थे। मेरे साथ वही शख्स हैं मिस्टर संदीप श्रीधर, जो सुशांत सिंह राजपूत के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आखिरी समय में उनके साथ वो जुड़े रहे। क्या सच्चाई है आरोपों की, क्या क्या हुआ, ये वो खुद बताएंगे। संदीप जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। कई सारे आरोप लग रहे हैं, आपने मुंबई पुलिस को भी अपना बयान दिया हुआ है। सच्चाई क्या है? क्या वाकई में 15 करोड़ रुपए थे और 13 करोड़ या 15 करोड़ पूरे के पूरे अकाउंट से चले गए? वेल, ये आरोप लगाया है सुशांत के पिताजी ने पटना में। अब साधारणतः किसी क्लाइंट की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके फैमिली और पेरेंट्स उनके हमारे क्लाइंट्स बन जाते हैं, दे बिकम द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर उनके फादर ने कोई इल्जाम लगाया है बेसिस सम एविडेंस विच हैजंट कम टू मी, मेरे पास अभी तक आया नहीं है हमारे पास, मैं 1 साल से उनके अकाउंट्स देख रहा हूँ। पहले हमारे सीनियर एक और दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट देखते थे। सुशांत ने खुद हमसे मिलकर अपनी फाइल हमारे पास ट्रांसफर की थी, विच वॉज ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। और उस दौरान से आज तक जितनी बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास है, मुंबई पुलिस ने हमारे से मंगाई थी। पहले भी मुंबई पुलिस ने 1 महीने पहले हमारा इंटरव्यू लेके स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी कि कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो नहीं है सुशांत जी के केस में। तो हमने जाके उस टाइम जो भी बैलेंस शीट और ब्यौरा है वो पूरा दे दिया था, जिसके हिसाब से उनके पास कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं थी। सो दैट एट दैट टाइम दे वर फोकस्ड आई गेस प्राइमरीली ऑन द रीजन। तो हमने डिस्ट्रेस वाला एंगल उनको पूरा फाइनेंशियल दिखा के वी हैड क्लैरिफाइड। Yesterday they had called us basis this complaint that his father has filed, which I haven't been spoken to by the family, so I don't know what is they are relying upon. But basis the documents of the accounts that we have access to, जो हमारे पास है, उसमें लास्ट 1 साल से हमारे पास जो नॉमिनल ट्रांजैक्शंस है वही हैं। कोई ऐसी बड़ी रकम, हमने कल भी पुलिस को यही कहा था कि ये और वो बैंक स्टेटमेंट आई थिंक पब्लिक डोमेन में भी है, क्योंकि कोटक बैंक के स्टेटमेंट्स में देख रहा हूँ सारे न्यूज चैनल्स पे आ गई है। तो कोई भी साधारण इंसान भी उन स्टेटमेंट्स का टोटल लगाएगा तो दिख जाएगा, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती उसमें। यानी 13 करोड़ रुपए गए, 15 करोड़ रुपए ले लिए, हुआ ही नहीं कभी? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से कोई भी देख के बता देगा आपको कि नहीं है वो। देयर इज नो ट्रांजैक्शन वर्थ दैट वैल्यू इन दोज अकाउंट्स दैट आर इन पब्लिक डोमेन। अब स्टेटमेंट जो है, अब जो कंप्लेंट है वो पटना से लिखाई गई है, तो उनके फादर साहब ने जो लिखी है वो क्या एविडेंस है, वो क्या बिहार पुलिस में पेश किए गए हैं, क्या है वो, तो वो बता पाएंगे। इनफैक्ट व्हेन दे कम टू अस आल्सो विल आल्सो हैव टू रिकंसाइल। जो पिछले सालों के 6 साल की ट्रांजैक्शंस हैं उनकी, हमारे पास सिर्फ 1 साल का लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। लेकिन रिया और सुशांत 1 साल से ही रिलेशनशिप में थे, तो इसीलिए 1 साल काफी मायने भी रखता है। जो हेड और टेल की बात करते हैं, जैसे आपने अकाउंट की शुरुआत जब आपने एज ए सीए उनका काम देखा होगा तो हेड और टेल देखा होगा, हेड क्या है टेल क्या है, क्या उसमें कोई डिफरेंसेस है? ये हेड और टेल आपके मतलब क्या, डेबिट और क्रेडिट, मतलब व्हाट डज इट मीन? ओपनिंग अकाउंट जब आपने देखा बैलेंसेस है जो हमने हैंड ओवर लिया था, दैट ओपनिंग बैलेंसेस मैचेस विद हिज बैंक स्टेटमेंट। जो हमने प्रीवियस सीए से टेक ओवर किया है, वो ट्रांजैक्शंस और उनके बैंक स्टेटमेंट मैच होती हैं। तो ऐसे कोई गैप नहीं है बिटवीन व्हाट वाज हैंडेड ओवर टू अस एंड व्हाट वाज गिवन टू अस। मुंबई पुलिस से हमने बात की संदीप जी, तो उनका कहना है कि जनवरी 2019 से वो देख रहे थे, उस समय को 6.5 7.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए थे, और अभी जून 2020 को 2.5 करोड़ रुपए ये हुए हैं। तो परिवार तो 15 करोड़ की बात कर रहा है, लेकिन क्या इस दौरान आपने कुछ बड़े ट्रांजैक्शंस देखे जो रिया के अकाउंट में गए या उनके परिवार के अकाउंट में गए, किसको दिए थे? वेल, जनरली सुशांत जी के अकाउंट से ऐसे कोई मेजर ट्रांजैक्शंस है ही नहीं इन द बैंक अकाउंट्स दैट वी हैव सीन। देयर इज नो मेजर ट्रांसफर इन दोज अकाउंट्स दैट वी हैव एटलीस्ट फॉर अ ईयर। वहां से कोई ऐसा बड़ी रकम नहीं गई है, जो भी है वो रेगुलर खर्चों की रकम है। सर, आप उनकी कंपनी रिया शौवित और उनकी कंपनी के भी आप ऑडिटर हैं, आपका अपॉइंटमेंट हुआ था, उस कंपनी में क्या निवेश किया गया? क्योंकि पुलिस तो कह रही सिर्फ कागजों पर उसको रजिस्टर किया गया था, कोई बड़ा निवेश हुआ नहीं। क्या इसमें सच्चाई है या परिवार कह रहा है कि कंपनी बनाई उसमें पैसे डाले? कंपनी के बैंक अकाउंट्स हमारे पास अभी तक आए नहीं हैं, बट दीज वेर फ्रेश कंपनीज विच आर जस्ट इनकॉर्पोरेटेड। दे वर इनकॉर्पोरेटेड फॉर रीजन विच सुशांत जी वांटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरे को वर्चुअल रियलिटी और जो भी उनका विजन था टू क्रिएट प्रोडक्ट्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन अंडर इम्प्रोविस्ड चिल्ड्रन, उनकी पढ़ाई के लिए वो फ्रंट फॉर इंडिया फाउंडेशन जो उन्होंने बनाई थी, ही हैड वेरी वेरी नोबल इंटेंशंस। तो वो इनफैक्ट आई थिंक अकाउंट भी नहीं खुला हुआ शायद सेकंड कंपनी का। तो दैट इज एनीवे इन द पब्लिक डोमेन। अभी आप ऑनलाइन आरओसी पे भी जाएंगे तो यू विल बी एबल टू सी दैट इन्फॉर्मेशन दैट द कंपनी हैज जस्ट बीन फॉर्म्ड। तो उसमें कोई बड़ा निवेश हुआ ही नहीं, ना कंपनी ली गई, अभी तक शुरू हुआ है, अभी तो बैंक स्टेटमेंट ही नहीं आया हमारे पास टू वेरीफाई। सो बट एज फार एज हिज पर्सनल बैंक अकाउंट इज कंसर्न देयर आर नथिंग ट्रांसफर्ड येट। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था नहीं, ये आप भी कह रहे हैं, पुलिस को भी आपने बताया, पुलिस भी इसी एंगल से जांच कर रही है। तो लगातार ये कहा जा रहा है इतने पैसे थे ये निकाले गए, इतने पैसे थे ये निकाले गए, इसका कोई बेस एज अ सीए आपको लग रहा है या ऐसी ही बात है? As I said, दैट एलिगेशन हैज बीन मेड बाय हिज फादर
and it must be obviously based on something that I am not aware of. So what is it based on is sub judice and under the purview of investigation. उनके कितने अकाउंट है सर? सुशांत, आप कितने अकाउंट देखते थे? 2 थे? बैंक अकाउंट्स तो आई थिंक जो पब्लिक डोमेन में कोटक बैंक है और 2-4 और बैंक है, बट एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू द पुलिस. इसमें कहीं भी इतने बड़े ट्रांजैक्शन कुछ जो भी लिमिटेड जो उनके बैलेंस शीट में डिस्क्लोज्ड है, इन दैट देयर आर नो मेजर ट्रांजैक्शंस. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में यानी उनकी इनकम सोर्स अच्छी थी और खर्च भी होते थे, इसी तरह का हम कह सकते हैं. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं था तो Well, you know, as I had spoken yesterday, somebody had caught me on the road yesterday for an interview that, you know, he lived the lifestyle of a film star. So he had his expenses. He is not a common man like you and me who will have his limited expenses. उनके अपने expenses, they were all justified in the sources that he was able to earn in his lifetime. सर, आपने सुशांत को करीब से देखा क्योंकि आप उनके सीए रह चुके हैं, तो कंपनी खोलना या सारी चीजों के लिए आप मिलते रहते थे. आखिरी मुलाकात कब हुई? आपने उनको जब देखा तो कैसे बॉडी लैंग्वेज था, कैसा था? आपको जब ये सुनाई खबर आई तो कैसा आपका रिएक्शन था? Well, I would ideally want to restrict this discussion to his financial thing, but as a human being, yes, I found him to be a young, intelligent, hardworking, very smart, very sharp individual that I had met. He was, on the dot, had deep knowledge about everything that he used to do, and very interested. In fact, even in his financial information, he always wanted to get into, understand, हाँ कि क्या हो रहा है. In fact, he, when we used to interact, he always used to say कि मुझे समझाइए. Make me understand this. I am very quick grasper. You'll realize that. सर, बिहार पुलिस ने क्या आपको संपर्क किया है? क्योंकि आप उनकी Sub judice, let it be where it is. I think I'll restrict my comments on that. मेरा आखिरी सवाल आपसे सर, ज्यादा समय लूंगा नहीं आपका. तो मोटा मोटी ऐसा है कि कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, तो क्या इसे हवा बनाया गया आपको लगता है? Well, as I said, it depends on what information is being relied upon by the complainant and the Bihar police. I have access to only 1 year of transactions and the accounts that we are looking at. If there is any evidence or papers that is not within my domain, I'll not be able to comment on it. चलिए, तो संदीप जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कहा जा रहा है कि 15 करोड़ में से 13 करोड़ निकाले गए, जो भी ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, वो जो बुक्स उनके पास थी, अकाउंट्स उनके पास थे, उसमें कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं किया. अगर पिछले 1 साल से पहले अगर कुछ हुआ हो तो उन्हें पता नहीं, लेकिन रिया और सुशांत का संबंध या रिश्ता पिछले 1 साल से ही है, ऐसा कहा जा रहा है. तो आरोपों की सच्चाई क्या है ये तो अब पुलिस जांच करेगी, लेकिन इन्होंने अपनी तरह से सारी दस्तावेज, सारी जानकारियां मुंबई पुलिस को दे दी है. फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यानी किसी भी आर्थिक समस्या से वो नहीं जूझ रहे थे, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी थी, और जो लाइफस्टाइल एक फिल्म स्टार जीते हैं वैसे वो जीते थे. और ट्रांजैक्शंस की बात करें तो फिलहाल तो इतना बड़ा कोई ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से होते हुए उन्हें तो नजर नहीं आया है. तो अब सच कौन कह रहा है कौन झूठ, ये तो पुलिस जांच में ही सामने आएगा. कैमरामैन अनिल सनगरे के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.